मैं आपको लेकर आ गया हूँ एक ऐसे स्टॉल पर जहां पर आपको मिलने वाली है हाई एंड प्लास्टिक ट्यूबिंग मेकिंग एक्सट्रूशन मशीन। और इससे आप जो है इस तरीके की जो जितने भी पाइप्स होते हैं सारे साइज में, सारे वेरिएंट में, सारे कलर में एक ही मशीन से बना सकते हैं। तो कुछ डिजाइन है ना, ये भी हम कर सकते हैं। प्लेन बनाना है प्लेन बना सकते हैं, सॉफ्ट बनाना है सॉफ्ट, हार्ड बनाना है हार्ड बना सकते हैं। धागे वाला मशीन पाइप बनाना है तो वो भी बना सकते ये सब एक ही मशीन से बन जाएंगे, सिंगल मशीन। और ये जो साइज रहने वाला है, ये वाला साइज, ये भी आप इसी मशीन से बना सकते हैं। इसी मशीन से बनाता है। थोड़ा सा समझाया मैं इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा मेन एक्सट्रूजन मशीन होती है। इसके अंदर रॉ मटेरियल डाला जाता है, ये हॉपर होता है। ओके सर, इसमें ये दो लगे हुए हैं, एक और एक। मटेरियल मेल्ट होने के बाद यहाँ से हमारा डाई लगती है। ओके। तो यहाँ पे जिस साइज का आपने पाइप बनाना है उस साइज की डाई लग जाएगी। ओके। एंड फिर पाइप यहाँ से निकलता है, ये कूलिंग टैंक होता है, यहाँ पे आपका पानी ठंडा होता है जी सर, और पाइप को ठंडा करता है। ओके। एंड ये फिर हमारा ब्रेडर यूनिट आ जाता है। ओके ओके, जिसमें पाइप के ऊपर धागा चढ़ता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी विदाउट वीजा। मैं हूं यासर। जैसा कि आप जानते हैं, अभी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं प्लास्ट इंडिया 2026 और मैं आपको लेकर आ गया हूं एक ऐसे स्टॉल पर जहां पर आपको मिलने वाली है हाई एंड प्लास्टिक ट्यूबिंग मेकिंग एक्सट्रूशन मशीन। और सर के पास रहने वाली है जिस तरीके से आप जो है इस तरीके की जो जितने भी पाइप्स होते हैं सारे साइज में, सारे वेरिएंट में, सारे कलर में एक ही मशीन से बना सकते हैं। तो उसकी क्या कुछ डिटेल रहने वाली है, अगर आपको परचेज करनी है आप किस तरीके से कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको हम अपनी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी अमेजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए मेरा चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लिए। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। सर आपका नाम बता दें। हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक दिमान फ्रॉम आरडी इंजीनियरिंग वर्क्स। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंपनी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। बिल्कुल सर। वी आर इंडियाज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सट्रूजन मशीन मैन्युफैक्चरर्स, जो स्पेशली पीवीसी गार्डन पाइप्स, पीवीसी ब्रेडेड पाइप्स जैसी पाइप्स की मशीन्स बनाते हैं। एंड हमारे पास वैरायटी ऑफ मतलब ऑल प्लास्टिक पाइप बनाने की मशीन्स मिल जाएगी। सो तो सर ये एक ही प्लांट रहने वाला पूरा यहाँ से वहाँ तक, तो मैं देख पा रहा हूँ ये एक ही मशीन है हमारी। हाँ जी, जो हम इस प्लास्ट इंडिया 2026 में जो हम मशीन को डिस्प्ले कर रहे हैं जी, वो हम पीवीसी ब्रेडेड पाइप का प्लांट डिस्प्ले कर रहे हैं। एंड ये मशीन ऐसी है कि इसके अंदर आप नॉर्मल गार्डन पाइप भी बना सकते हो और ब्रेडेड पाइप भी बना सकते हो। ओके। लाइक जैसे कि इसमें हमने ये देख रहे हैं, यहाँ पे देखे तो कुछ डिजाइन है ना, ये भी हम कर सकते हैं। प्लेन बनाना है प्लेन बना सकते हैं, सॉफ्ट बनाना है सॉफ्ट, हार्ड बनाना है हार्ड बना सकते हैं। धागे वाला मशीन पाइप बनाना है तो वो भी बना सकते हो। ये सब एक ही मशीन से बन जाएंगे, सिंगल मशीन। और ये जो साइज रहने वाला है, ये वाला साइज, ये भी आप इसी मशीन से बना सकते हैं। तो सर किस तरीके से काम करती है मशीन, थोड़ा सा हमें समझाए, लेके चले। कहाँ से शुरू करना चाहेंगे, कहाँ से? मशीन स्टार्ट वहाँ से होती है, तो मैं वहाँ से लेकर चलिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारी मशीन रहने वाली है और ये जो पूरा प्लांट है यहाँ से लेके वहां तक लगा हुआ है, राइट सर? जी बिल्कुल। तो एक अगर वर्क स्पेस की बात करें तो इसको अगर मशीन को लगाना है तो हमें लगभग कितना स्पेस रिक्वायर होगा? सबसे पहले तो ये बता दें आप दर्शक। अगर मैं मशीन की लेंथ की रिक्वायरमेंट की बात करूं तो 70 फीट लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। और विड्थ जो हमें चाहिए होती है वो 25 फीट विड्थ मिनिमम होना चाहिए। अच्छा सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रह गया कि आपकी कंपनी बेस्ड कहाँ पर है? अगर किसी को आपका जो वेयर हाउस है विजिट करना है तो कर सकता है, थोड़ा सा बताएं। हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो दिल्ली के अंदर है। हमारी दिल्ली के अंदर मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। अभी 4 रनिंग यूनिट्स है हमारी। और जो हमारा मेन हेड ऑफिस है वो नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में है। तो आप नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में आके हमसे मिल सकते हैं। ओके सर, तो बताएं सर किस तरीके से काम करती है, जो हमारा रॉ मटेरियल है वो कहाँ से जाता है, थोड़ा सा समझाएं मैं इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा मेन एक्सट्रूजन मशीन होती है। इसके अंदर रॉ मटेरियल डाला जाता है, ये हॉपर होता है। ओके सर, इसमें ये दो लगे हुए हैं, एक और एक दो। वो सेकंड एक्सट्रूडर जो है, अभी आपने जो पाइप देखे होंगे उसमें कुछ पाइप्स में आपको लाइंस दिख रही है। हाँ, लाइंस दिख रही है, तो वो लाइन डालने के लिए काम आता है। लेकिन इंटरकनेक्टेड इसी से दोनों कनेक्टेड होते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। और इसका पैनल किस तरीके से काम करता है? ये हमारा कंट्रोल पैनल है। यहाँ पे आपकी सारी हीटिंग जो होती है वो सब ऑटोमेशन पे होता है। और मशीन का स्पीड कंट्रोल एवरीथिंग वो हमारा एक टच डिस्प्ले पे आ जाता है। ओके। लाइक कोई नया है, कोई नया धंधा, मैं मान लो मैं ही हूँ, मुझे इस मशीन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। अब मैंने ये मशीन परचेज कर ली तो थोड़ी बहुत तो ट्रेनिंग आप मेरे को देंगे? सर आप मेरे से मशीन इसलिए परचेज करोगे क्योंकि आपके पास पाइप की सेल होगी, राइट? ओके। अच्छा, आप अगर मशीन में ही उलझ जाओगे तो आप पाइप सेल नहीं कर पाओगे। तो मशीन को चलाने के लिए ऑपरेटर्स होते हैं, लेबर होती है, तो वो इजीली मिल जाते हैं। ओके सर, ठीक है।
वैसा चलता है। ओके सर, बताएं किस तरीके से काम करती है, कैसे हमारा पाइप की प्रोसेस रहती है, बताएं थोड़ा सा हम समझाएं। सो मटेरियल मेल्ट होने के बाद जी। यहाँ से हमारा डाई लगती है। ओके तो यहाँ पे जिस साइज का आपने पाइप बनाना है उस साइज की डाई बन लग जाएगी। ओके एंड फिर पाइप यहाँ से निकलता है, ये कूलिंग टैंक होता है, यहाँ पे जी। आपका पानी ठंडा होता है जी सर। और पाइप को ठंडा करता है। ओके एंड ये फिर हमारा ब्रेडर यूनिट आ जाता है, ओके ओके। जिसमें पाइप के ऊपर धागा चढ़ता है। धागा चढ़ता है, लाइक अगर धागे वाली बनानी है, धागे अगर बिना धागे वाली बनानी हो तो यहाँ तक प्लांट चलेगा, तो आधा प्लांट चलेगा। ओके तो उसमें ये टेकअप लगता है, यहाँ टेकअप तक प्लांट चलेगा। Take up ये तक कन्वेयर यहाँ आ जाएगा, ओके ओके ओके। तो ये रोल होके इधर गिर जाएगा, इधर गिर जाएगा। ओके। अगर धागा लगाना है तो हम आगे की प्रोसेस की करेंगे, process ठीक है सर। आगे किस तरीके से प्रोसेस रहेगा बताएं। अब फिर क्या होगा, जैसे आपने धागा चढ़ा जी, दिया तो जी। धागा चढ़ाने के बाद हमें इसके ऊपर एक और कवरिंग करनी जी पड़ेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल सो बिल्कुल। कवरिंग करने के लिए हमारी सेकंड मशीन आ जाती है। ये सेकंड एक्सट्रूडर होता है, आउटर ट्यूब एक्सट्रूडर। ओके, वो धागा चढ़ने के बाद यहाँ पे कवरिंग कर देगा। ये इस तरीके से कवरिंग हो जाती है, फिर ये इसको ठंडा कर दोबारा देगा। ठंडा होता है एंड फिर ये हॉल ऑफ में जाता है। हम्म। और ये हमारा लास्ट स्टेज होती है। यहाँ पे पाइप नीचे कोयल होता है, फिर इसके बाद पैकेजिंग के बाद आप मार्केट में सेल कर सकते ओके, लाइक ऐसा ही अगर हमें धागा नहीं चढ़ाना तो ऐसे ही ये वहां पे इस तरीके से गिर हैं, जाता तरीके है। से गिर जाएगा। अच्छा, इसका आपकी यूएसपी क्या है? लाइक और भी लोग कंपनीज होंगी जो इस तरीके की मशीन बेच रही होंगी, आपकी मशीन किस तरीके से अलग है, थोड़ा सा बताएं। हमारा जो यूएसपी है वो ये है, मशीन का जो भी हार्ट होता है, दैट इज जी, स्क्रू जी। बैरल, ओके वो हम इन हाउस खुद बनाते हैं। हमारा ओके। अपना टूल रूम है हम्म। एंड हम सीएनसी वीएमसी मशीन्स इक्विप्ड है हमारे जी। पास। जी, तो उसमें क्या है, एक्यूरेसी पूरी मिलती है। और हम मशीन के ऊपर R&D में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। ओके तो जिस वजह से क्या है, क्वालिटी में कोई रिडक्शन नहीं होता। एंड सेकंड थिंग, हम जो भी चीज होती है, जैसे मशीन हाँ, हम मास प्रोडक्शन करते हैं, जी। तो जो कस्टमर हमारे हैं, किसी पार्ट्स की रिक्वायरमेंट हुई तो इजीली अवेलेबल रहता है। सो मतलब ये चीजों से एक अच्छी मशीन बनती है। बिल्कुल सर। तो वारंटी वगैरह कितनी रहती है आपकी तरफ से जो परचेज करते हैं फर्स्ट टाइम? 1 ईयर की वारंटी रहती है। 1 ईयर की वारंटी machines वगैरह रहती है, ओके। और इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया में इसकी डिलीवरी हो जाती है? ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी हो जाती है और हमारा ग्लोबल प्रेजेंस भी है। हम मशीन्स अफ्रीकन कंट्रीज लाइक युगांडा, इथोपिया, कीनिया, इन सब कंट्रीज में भी हमने मशीन्स दी हुई है। ओके। एंड मतलब हमारा ग्लोबल प्रेजेंस अच्छा है। अच्छा सर, इसकी स्पीड को हम अपने हिसाब से कम बढ़ती कर सकते हैं कि लाइक मुझे इतनी स्पीड पे मैन्युफैक्चरिंग चाहिए या फिर सेम स्पीड रहती है? वो आपके कंट्रोल में है, वो आप कम ज्यादा कर सकते हो। कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें साइज सेट कर सकते हैं कहीं के अपने आप कट हो जाए, या फिर हमें ऐसे ही पीस निकलता रहता है? इसमें कटिंग जो होती है वो मैनुअली की जाती है। मैनुअली कटिंग की जाती है। एंड और हम इसमें मीटर भी लगाते हैं, वहाँ पे आप मतलब सेट कर सकते हो। जैसे 30 मीटर्स पे अगर आपने पाइप कट करना है तो वो सायरन मार देगा। ओके सर। सर अच्छा, मेरा एक सवाल और अभी आया पैनल को देख के, लाइक हम काम कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो मशीन ऑटोमेटिक बंद वगैरह हो जाए? हाँ, मशीन्स के अंदर हम जगह जगह हमने इमरजेंसी स्विच स्टॉप दिया हुआ है। ओके कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो वो इमरजेंसी स्टॉप से बंद हो सकती है। और हमें पैनल के अंदर प्रोटेक्शंस भी दी हुई है। ओके अगर कहीं शॉर्ट सर्किट होता है या कुछ होता है तो पैनल ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। ओके सर। तो इसमें पूरी प्रोसेस में कितने मैन पावर की हमें जरूरत होती है, थोड़ा सा ये भी बता दें। इसमें टोटल 6 लोगों की जरूरत होती है, ओके जो कि आपका पूरा प्रोडक्शन कंप्लीट करके देंगे। ओके। और सर इसमें अगर बात करें, ये इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कितना कंज्यूम करती है, इलेक्ट्रिसिटी कितना लेती है? अगर आपको पूरा लाइन चलाते हो तो आपको 45 किलोवाट का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना पड़ेगा। ओके सर। सर प्राइस डिस्क्लोज करना चाहेंगे या फोन पे डिस्कस करेंगे? प्राइस मशीन का कोई एक फिक्स प्राइस नहीं होता। ओके मशीन का मैं एक रेंज बता सकता हूँ। हाँ, उसका रीजन ये है, जी अब कोई कस्टमर ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी पाइप बना रहे हैं, तो उनको कुछ चीजों की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल। और अब कई कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको ऑटोमेशन ज्यादा चाहिए तो प्राइस बढ़ेगा, जी। कईयों को चीजें कम चाहिए तो प्राइस घटेगा। जी जी सो बेसिकली अगर आप ये धागे वाला जी। पाइप बनाना चाहते हो जी। तो या वो भी दोनों मतलब बनाने हैं तो 30 लाख से लेके 40 लाख के बीच में आपको एक अच्छी मशीन मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हो कि मेरे को धागे वाला नहीं बनाना, हाँ। सिर्फ नॉर्मल बनाना। पाइप बनाना है, जी जी तो उसकी मशीन जो है आपकी अराउंड मतलब 18 से 21 लाख के बीच में मिल जाएगी। अच्छा, साइजेस भी डिफर करते हैं या सेम साइज रहता है पाइप का? नहीं, मशीन का, ये लाइक छोटा बड़ा मशीन हाँ साइज होता है, बट तो यूजुअली स्टैंडर्ड साइज ही चलता है। स्टैंडर्ड साइज। छोटा साइज या बड़ा साइज वही कस्टमर लेता है जिनको स्पेसिफिकली एक ही प्रोडक्ट बनाना हो। ओके। अच्छा, कुछ लोगों की क्वायरी रहती है कि हम लाइक न्यू अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट से इन पर सब्सिडी वगैरह मिलती है या नहीं मिलती? जी, गवर्नमेंट में सब्सिडी मिलती है इसके अंदर।
बट सब्सिडी का क्या होता है, वो हर टाइम टू टाइम चेंज होती रहती चेंज है, होती रहती है, वो So- गवर्नमेंट के ऊपर है। गवर्नमेंट के ऊपर है, और स्टेट वाइज अलग अलग पॉलिसीज रहती है। ओके, ऑल ओवर इंडिया और ओवरसीज तो आपने बता दिया है कि इसकी डिलीवरी हो जाएगी। तो अगर आपके पास भी ऑलरेडी ये मशीन है और आप अपने बिजनेस को अपग्रेड करना चाह रहे हैं या फिर इस बिजनेस में अपना हाथ आजमाना चाह रहे हैं, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और सर की जो वेबसाइट है वो भी विजिट कर सकते हैं और बाकी की जो डिटेल्स है आप सर से ले सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। लगी हो तो थोड़ा सा लाइक दे दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो ऐसी अमेजिंग जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं उनके लिए हमारा चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं किसी दूसरी जगह किसी दूसरी वीडियो के साथ।